नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे जंतर मंतर पर डटे सीजेपी समर्थकों की। बताएंगे आपको लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर कब चलेगा बुलडोजर। दिखाएंगे आपको भरत तिवारी केस पर रोहिणी आचार्य का बड़ा सवाल और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे भरत तिवारी केस पर गाँव में महापंचायत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में महापंचायत, 5000 लोगों की भीड़ दिखी। बोले पुलिस पर एक्शन हो। प्रशांत किशोर के सामने सम्राट के खिलाफ नारे लगे। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले हम आतंकवादी नहीं, शिक्षा मंत्री के हाथ छात्रों के खून से रंगे। प्रधान ने सीजेपी को दहशतगर्दों की बी टीम कहा था। भरत तिवारी एनकाउंटर में बैकफुट पर आई सरकार। एसडीपीओ, एसएचओ और पुलिसकर्मियों पर 7वें दिन की एफआईआर हुई। मां ने कहा था कि बेटे को घेर कर गोली मारी। जंतर मंतर पर डटे सीजेपी समर्थक। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर मंतर पर लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसी दौरान सीजेपी ने आरोप लगा दिया है कि सोमवार रात को प्रदर्शन स्थल पर बैरिकेडिंग की गई थी, जिस दौरान प्रदर्शन स्थल को छोटा करने और उसे 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की गई थी। तो वहीं अब पुलिस के मुताबिक किसान संगठन अमेरिका भारत व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें किसी भी प्रदर्शन से पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। भरत तिवारी के गांव में महापंचायत। भरत तिवारी के गांव में लोग अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लोगों का ये कहना है कि ये हत्या की गई है। महापंचायत के जरिए अब निष्पक्ष जांच व न्याय की मांग भी की गई है। भारत ने तारीख सरकार को लगाई फटकार। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल नई सरकार की भूमिका पर भी उठाए जा रहे हैं। गाई बाधा में भगवान राम के अपमान पर हिंदू समुदाय ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध किया। अब इसी को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश सरकार को जमकर फटकार लगाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की। लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। लखनऊ अग्निकांड मामले में जिस इमारत में कोचिंग संस्थान चल रहा था, उसमें नियमों की अनदेखी और लापरवाही के आरोप लगे थे, जिसके बाद अब इस पर कई तरह के सवाल उठे। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर नोटिस का जवाब नहीं आएगा तो 7 जुलाई को इस बिल्डिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। मुसलमानों ने देश के लिए बहुत किया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने हरिद्वार में वर्तमान सरकार पर मुसलमानों और मस्जिदों के खिलाफ होने का आरोप लगाते हुए देश में प्रेम और सद्भाव की राजनीति को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी और तरक्की में मुसलमानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन आज उन्हें निशाना बनाया जाता है। मोहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण। श्रीनगर में मोहर्रम का शोक आज शांति के साथ मनाया गया। श्रीनगर शहर में 8वीं मोहर्रम का जुलूस सुबह गुरु बाजार से शुरू होकर जहांगीर चौक, मौलाना आजाद रोड होते हुए डलगेट पर समाप्त हुआ। जुलूस में शामिल हजारों लोग काले झंडे लेकर करबला की घटना की याद में शोक व्यक्त करते हुए नजर आए। लखनऊ अग्निकांड को लेकर नेहा सिंह राठौर ने साधा निशाना। लखनऊ अग्निकांड को लेकर सियासत के बीच भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोगों ने अब सरकार से सवाल करने बंद कर दिए हैं, इसलिए सरकार ने भी उन्हें मुर्दा मानना शुरू कर दिया है। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि अगर आपको आपकी जान बचानी है तो खुद बचा लीजिएगा, सरकार आपको बचाने नहीं आएगी। भरत तिवारी केस पर रोहिणी आचार्य का बड़ा सवाल। भरत तिवारी केस पर रोहिणी आचार्य ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाया। बुधवार यानी कि 24 जून आज ही के दिन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा है कि भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई है। जल्द मानसून लाएगा मौसम में बदलाव। आईएमडी के अनुसार आज यानी कि 24 जून को शहर का अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई थी। आईएमडी ने अनुमान लगाया था कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तो वहीं आज दोपहर या फिर शाम तक गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मोहर्रम जुलूस के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव खाई खेड़ा में मोहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के वीडियो सामने आए हैं। साथ ही साथ जांच में खुलासा सामने आया है कि वायरल वीडियो के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने इस हमले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है।
परमाणु हथियार नहीं रखने को ईरान तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कल हॉर्मोज स्ट्रेट से 1.9 मिलियन बैरल तेल निकला है, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वो कहते हैं कि इसे ऑयल गश कहा जाता है। मैंने ऐसा इसी वजह से किया है क्योंकि 99% इसी कारण से है। ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा और वो इस बात पर सहमत हो गए हैं। अपने देश में घिरे ट्रंप। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिकी राजनीति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य नीति को लेकर बड़ा टकराव सामने आया है। अमेरिकी सीनेट ने ईरान के खिलाफ आगे की किसी भी सैन्य कार्यवाही को सीमित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीनेट ने यह प्रस्ताव 50 से 48 के करीबन अंतर से पारित किया है। ईरान की शर्तों से बिगड़ जाएगी बात। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका है, लेकिन अब ईरान के परमाणु निरीक्षण से इंकार और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर अड़े रहने से डील खतरे में है। तो उधर ट्रंप ने निरीक्षण न होने पर बातचीत रद्द करने की धमकी दी है। ऐसे में समझौते का भविष्य संकट में है। ईरान के साथ बातचीत हुई कैंसिल। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान को ऐसी स्थिति में ला दिया है जिससे पहले भी कोई नहीं देख पाया था। ये काम दूसरे राष्ट्रपतियों को 47 साल पहले ही कर लेना चाहिए था और अब ईरान को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है जहां उनकी सेना पूरी तरह से खत्म हो गई है, उनका नेतृत्व भी अब खत्म हो गया है। हॉर्मूज में एक जहाज पर कितना लगेगा टोल? क्या दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को अब नया शुल्क देना होगा? इसी सवाल के बीच अब ओमान और ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग में नेविगेशन, समुद्री सेवाओं और उनकी जुड़ी लागत तय करने को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। मस्कट में हुई बैठक के बाद अब दोनों देशों ने संयुक्त कार्य समूह बनाने का ऐलान कर दिया है, जो जहाजों के आवाजाही के प्रबंधन और संभावित टोल सिस्टम पर आगे चर्चा करेगा। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।